गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथ्स फॉर यू मैथमेटिक्स के चैनल में। और समुच्चय यानी सेट्स की जो क्लासेस हैं वो हमारी चल रही थी। 2 वीडियो उसमें हमने देख लिए थे। पहले वीडियो में हमने देखा था कि समुच्चय क्या होता है और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि समुच्चय को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसको लिखने के तरीके होते हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमने पिछले 2 वीडियो में देखी थी। अगर आपके भी पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हुए तो हमारे जो इसकी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर 2 वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको सेट का हल्का सा भी नॉलेज है तो डायरेक्ट आप ये वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप पहले पिछले वीडियो देखें ताकि लाइन से आपको जो है वो पूरा समझ में आए। ठीक है, आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के अलग अलग प्रकार। यानी सेट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। सेट्स के काफ़ी प्रकार होते हैं, सारे तो हम आज की वीडियो में नहीं देख पाएंगे, लेकिन 3 या 4 जितने भी हम आज की वीडियो में देख पाएंगे वो हम देखेंगे और बचे हुए हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं सेट्स का पहला प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहला जो प्रकार हम देखेंगे सेट्स का वो हम देखेंगे एम्प्टी सेट। क्या देखेंगे हम? एम्प्टी सेट। यानी सेट, एक सेट कोई भी सेट एक एम्प्टी सेट होता है। कब होता है एम्प्टी सेट? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, इसको नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल सेट। नल का मतलब नल यानी जिसमें कुछ ना हो, और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। तो ये इसके नाम हैं। बात एक ही होती है, चाहे आप एम्प्टी सेट को, चाहे नल सेट को या वॉइड सेट को। एम्प्टी सेट वो सेट होता है, एम्प्टी का मतलब खाली, नल का मतलब भी खाली, वॉइड का मतलब भी जो कुछ भी ना दे, यानी कि जो खाली हो वो। यानी ऐसा सेट जो खाली हो, ऐसा सेट हो जो खाली हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब खाली का मतलब हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जिसमें क्या हो? कोई भी एलिमेंट ना हो। जब किसी में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? खाली सेट या एम्प्टी सेट बोलेंगे। कैसे? जैसे सपोज मैंने कोई सेट लिया ए, ठीक है, और इस सेट के अंदर मैंने कहा कि कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को इस तरह से ब्रैकेट में बीच में आपको कुछ भी नहीं लिखना, खाली रखना है, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। या इसको दर्शाने के लिए हम फाई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फाई का। ये जो निशान मैंने बनाया है, ये निशान जो मैंने बनाया ये फाई का निशान होता है। आपने पढ़ा होगा, आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब पढ़े होंगे। ये ग्रीक भाषा की ABCD होती है, वहाँ से लिए जाते हैं और इनको हम सिंगल जो सिंबल है उसके रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं फाई। ये बाकी जगह भी काम आता है, लेकिन खाली सेट जो होगा, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से। यानी मैं अगर कहूँ कि A = फाई, तो फाई का मतलब है कि A क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, 2 तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एम्प्टी सेट को। या तो आप इस तरह से खाली ब्रैकेट बना दो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या आप लिख दो A = फाई, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखें। कोई एग्जाम्पल हो जिसमें खाली सेट ना हो, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे कहूँगा B = आपको लेना है गंजे के सिर पर बालों का समुच्चय, या गंजे के सिर पर बालों का सेट। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबल ही नहीं है, गंजा है उसके सिर पे बाल ही नहीं होंगे। ठीक है ना, यहाँ मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि आप कोई गंजा हो तो कृपया अपने ऊपर ना लें। गंजे के सिर पर बालों का सेट का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी बाल नहीं है उसके सिर पे, तो ये सेट हो ही नहीं सकता, यानी कि ये क्या है? फाई या एम्प्टी सेट। ठीक है, या मैं कहूँ कि C = ऐसे स्टूडेंट का सेट जो 10th में भी हो एंड 12th में भी हो, दोनों क्लासों में हो। तो कोई ऐसा स्टूडेंट संभव ही नहीं है जो 10th में भी हो और 12th में भी हो। तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये सेट क्या होगा? फाई सेट, या इसको हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये है बिल्कुल सिंपल सा, बहुत काम का है, आगे बहुत काम आएगा, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ जो शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, मिल सकती है या हो सकता है ना मिले। अगर मैं लिखूँ A = फाई, ये मैंने लिखा, यानी मैंने एक समुच्चय लिया जिसके अंदर मैंने लिखा फाई, उसका नाम दिया A। तो बताओ क्या ये एम्प्टी सेट है? क्योंकि अब अभी हमने कहा कि जहाँ पर ब्रैकेट होते हैं वो एम्प्टी सेट होता है और जो फाई होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर
इस ब्रैकेट के अंदर ये फाई आया तो ये इसका एक क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो कभी भी इस तरह से अगर लिखा है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू फाई तो ही वो एम्प्टी सेट होगा, या अगर यूँ लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू खाली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी ना हो तो ये एम्प्टी सेट होगा। अगर इस तरह से फाई ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट में इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टाइप है सेट का उसकी तरफ। दूसरा हम लेते हैं फाइनाइट सेट। क्या लेते हैं हम? फाइनाइट सेट। हिंदी में इसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट को हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। हिंदी नाम भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके क्लियर रहे। रिक्त समुच्चय। और जो फाइनाइट सेट है इसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय, ठीक है, फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है परिमित, यानी कि जो परिमित हो। और परिमित का मतलब क्या होता है? सीमित हो, यानी जो सीमित हो, जिसका कुछ पता हो। फाइनाइट का एक मतलब वो और होता है निश्चित। फाइनाइट का एक मतलब और होता है निश्चित, यानी ऐसा सेट जो निश्चित हो, जिसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो क्या हो? फिक्स हो। यानी फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, या हम कह सकते हैं काउंटेबल हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ सेट कितने हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। फाइनाइट का मतलब निश्चित या परिमित या सीमित, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो फाइनाइट हो, जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो फिक्स हो, काउंटेबल हो, आप उनको गिन सको कितने एलिमेंट हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट, ठीक है। कैसे? जैसे ए मैंने मान लो लिखा, ए कोई सेट है 3 4 6 9 8, ये मान लो एक कोई ए सेट है। तो आप इस सेट को देख सकते हो, इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो क्या है? 3 4 6 9 8, यानी 1 2 3 4 5। इस सेट में टोटल 5 एलिमेंट हैं। इस सेट के अंदर जो टोटल है वो कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फाइनाइट है, निश्चित है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा बी कोई सेट है, ये मैंने लिखा एक्स सच दैट x is element of n, x greater than 3 and x less than 9। ये मैंने एक सेट लिया, ठीक है ना। अब ये जो मैंने सेट है ये मैंने कौन सी फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हम सेट को इस तरह से परिभाषा के रूप में लिखते हैं तो वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब है बी एक सेट है, उसके अंदर एक्स एक एलिमेंट है, सच दैट, यानी इस प्रकार है कि एक्स एलिमेंट ऑफ एन। ये जो कैपिटल एन है ये क्या मैंने बताया था? ये होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 से लेकर आगे तक। एक्स ग्रेटर देन 3, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी। एन में से आपको लेना है, 3 से बड़ी लेनी है और 9 से छोटी लेनी है। तो 3 से बड़ी और 9 से छोटी एन की वैल्यू क्या होगी? 4 5 6 7 और 8। ये यानी ये अगर मैं इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या लिस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास सेट आएगा। एक्स एन का एलिमेंट है, ये सारे एन के एलिमेंट है। एक्स इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है। एक्स इज लेस देन 9, 9 से छोटा है। तो ये मेरे पास क्या आया? बी सेट। अब इस सेट को ध्यान से देखिए, आप इसमें फिक्स एलिमेंट है, आप इसमें देख के बता सकते हो कि इसकी जो गिनती है वो 5 है, इसमें 5 सेट हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। इस प्रकार से आपको सेट को देख करके ये पता लगाना होगा कि वो फाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए जो है वो ए ई आई ओ यू वोवल्स का सेट है, तो ये भी फिक्स है इसके अंदर, तो ये भी आपका क्या हो गया? फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब निश्चित, जिसमें संख्या क्या हो? निश्चित। अब हम लेते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है इनफाइनाइट। तीसरा नाम क्या है? इनफाइनाइट सेट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट आपने देखा था जो जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब हो गया जिसमें फाइनाइट का उल्टा, जिसमें नंबर ऑफ सेट क्या हो? फाइनाइट नहीं हो, फिक्स नहीं हो, या जिसको आप बोल सकते हो कि नॉन काउंटेबल हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते कितने हो, जिसको आप लिख नहीं सकते, जिसको आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये फाइनाइट सेट था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, तो इस फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते,
इस प्रकार का जो सेट होता है इनफाइनाइट सेट, उसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, कैसे? उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो पता नहीं होते कितने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा n इज इक्वल टू 1 2 3, ये लो n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। अब आगे तक कहाँ तक जाएगा? 3 4 5 6 7 हज़ार करोड़ अनंत तक। तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, यानी जो निश्चित नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप नहीं बता सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और भी सेट होते हैं, जैसे आर सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी नंबर इस दुनिया में सारे रियल हैं, तो सारे रियल हैं तो कितने होंगे? उसको भी हम नहीं लिख सकते। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार से आप परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय को बता सकते हो। सेट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपको पता लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ठीक है, अगर वो निश्चित है, सीमित है तो फाइनाइट है, और निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है तो वो इनफाइनाइट है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ टाइप जो था सेट का, वो हम लेते हैं यहाँ पे इक्वल सेट। क्या लेते हैं? इक्वल सेट। हिंदी में इसको बोलते हैं समान समुच्चय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है? जब दो सेट बिल्कुल इक्वल हो, यानी कि टू सेट्स हों, जब टू सेट्स, कोई भी दो सेट हो, वो बिल्कुल क्या हो? सेम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया एक कोई सेट लिया A और B, यहाँ पर मैंने एक सेट लिया B और A। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया मान लो स्मॉल a, इसको नाम दिया स्मॉल b। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेट हैं, एक तो स्मॉल a और एक स्मॉल b। पहले सेट के अंदर एलिमेंट है a और b, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट है b और a। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों सेट को आप ध्यान से देखो, ये दोनों जो सेट हैं, इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें वही एलिमेंट है, इनमें भी वही एलिमेंट है, दो एलिमेंट हैं, दोनों एक जैसे हैं एलिमेंट हैं। आगे पीछे भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये दोनों सेट हमारे क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। तो a एंड b आर इक्वल सेट। ठीक है ना, समान सेट कहलाएंगे। और हम इनको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b। ये इस तरह से ये क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया। ठीक है, और यदि ये इक्वल सेट ना हो, ठीक है, यदि ये सेट इक्वल ना हो तो हम इसे क्या कहेंगे? जैसे मान लो अगर ये यूँ होता, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको। अगर मान लो ये सेट यूँ होता, ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 1 2 3 और 4। ठीक है, ये सेट है। अब यहाँ पर देखो, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 3 तो सेम है लेकिन चौथा अलग है, तो ए और बी इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे ए इक्वल बी नहीं है, इस तरह से। और इसको बोलेंगे नॉन इक्वल सेट या नॉट इक्वल सेट, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या अनइक्वल सेट भी बोल सकते हो, अनइक्वल सेट, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो जो सेट्स बिल्कुल एक जैसे हों उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल। ठीक है, और जो एक जैसे नहीं उसको क्या बोलेंगे? अनइक्वल। यहाँ पर एक बात और आप और ध्यान रखना, यानी कि इक्वल सेट में जो मेन बात लगती है वो है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हों व बी के सारे एलिमेंट ए में हों। तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। यानी इक्वल सेट कब कहलाएंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तब वो क्या कहलाएंगे? इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? नॉन इक्वल। जैसे यहाँ देखो, ए में है 1 2 3, यहाँ पर भी है 1 2 3, तो ए के सेट तो ए के एलिमेंट तो सारे बी में मिल गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो 4 है एलिमेंट वो बी का एलिमेंट है लेकिन वो ए में नहीं है। तो नहीं होने के कारण ये क्या हो गया? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर ये एलिमेंट इसमें होता तो ये भी क्या हो जाता? इक्वल हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। हमने देखा पहला तो एम्प्टी सेट जिसमें कोई ना हो, दूसरा फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, तीसरा इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट, और चौथा इक्वल सेट जिसके सेट क्या हो? बराबर, तो वो होगा हमारा इक्वल सेट।
ठीक है, और जो इक्वल नहीं है वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन इक्वल। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सेट है वो हम करेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।